नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी के जितने विदेशी दौरे होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में उनके जाने और आने के सब तमाम इंतजामात वही देखते हैं। इसके अलावा हम उनसे और बात करेंगे 5 राज्यों के चुनाव के बारे में। राहुल गांधी के बारे में तो जाहिर तौर पर बात होगी ही होगी, और कांग्रेस के ओबीसी पुश को लेकर भी बात होगी। अ, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में वैसे नतीजे नहीं आए थे। इस बार क्या लगता है आपको, जो पार्टी अच्छा करेगी असेंबली इलेक्शंस में वो जनरल इलेक्शन में अच्छा नहीं कर पाएगी? देखिए, इस वक्त का इलेक्शन बहुत अलग है, क्योंकि लोग समझते हैं इस वक्त कि 10 सालों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे किया और कैसे नहीं किया। ये 5 स्टेट के इलेक्शंस हैं, वो लोगों का मूड डिसाइड करेगी 2024 के लिए। 2019 में तो उनकी सेकंड टर्म थी, तो लोगों ने ऐसा भी सोचा कि ठीक है, और एक टर्म दिया जाए, देखिए क्या कर सकते हैं। अब तो 10 साल हो गए। 10 साल में आपने क्या किया, कितना प्रॉमिस किया था और कितना डिलीवर किया। लोग जानते हैं कि आपने बहुत सारी प्रॉमिसें की थी, ब्लैक मनी वापस लाएंगे, इतने जॉब क्रिएट करेंगे। ये सब प्रॉमिसिंग के खिलाफ जो हो रहा है देश में, लोग देखते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि पिछली बार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह कांग्रेस जीती 2018 में, लेकिन 2019 के जब आम चुनाव आए तो कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पे बहुत अच्छा नहीं रहा। तो इस बार आप क्या असेंबली इलेक्शन 2024 के जनरल इलेक्शन की नींव रखेंगे, या फिर पिछली बार की ही तरह दोहराया जाएगा मामला? मैं वही कह रहा था, मे बी मैंने बहुत क्लियरली नहीं समझाया कि इस वक्त का समय अलग है, बिकॉज ये सेकंड टर्म नहीं है, ये 10 साल के बाद है। तो लोग सोचेंगे अच्छी तरह से कि 10 साल में क्या किया। उस वक्त 5 साल के बाद लोगों ने शायद सोचा कि और एक टर्म दी जाए, जी। लेकिन अब तो सत्य हो गया है सबके सामने कि क्या किया और क्या नहीं किया। सो मैं समझता हूं इस वक्त टाइम अलग है, और अगर ये 5 इलेक्शन में रिजल्ट खराब आए बीजेपी के लिए, तो जो लोग गवर्नमेंट में हैं वो भी थोड़ा सोचेंगे। अभी तो सब सरकार में जितने लोग हैं वो सरकार के पीछे ही लगे हैं। वही हुआ था 2019 में। लेकिन अब लोग सोचेंगे कि ये सरकार शायद नहीं आएगी, तो उनका जो बिहेवियर है, उनका सपोर्ट है, वो भी थोड़ा बदल जाएगा, मैं समझता हूं। सर, एक चीज हमने देखी 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी, जब भी एक किस्म से, क्योंकि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उसको वो प्रेसिडेंशियल मोड में लेके जा जाते हैं, ले जाते हैं, और अपने सामने वो एक विरोधी को खड़ा देखते हैं, और उसके बाद क्योंकि मोदी की जो अपील है वो बीजेपी की अपील से, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वो बीजेपी की अपील से वो आगे जाती है। तो उसमें हमेशा प्राइम मिनिस्टर को फायदा होता है, मिस्टर मोदी को फायदा होता है, बीजेपी को फायदा होता है। ये हमने देखा। इस बार क्या आपको लगता है कि एक बार फिर जैसे 2019 के चुनाव में राहुल गांधी का
सीधा सामना जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ था। इस बार भी कांग्रेस क्या उसी रास्ते देखिए, पर? ये चुनाव और कोई भी चुनाव देश का जो होता है, कहीं भी होता है, ये चुनाव पर्सनालिटी पे नहीं हो सकता। ये चुनाव लोग कैसा बोलते हैं स्टेज पे, कितना झूठ बोलते हैं, कितना पर्सनल अटैक करते हैं, कितनी फॉल्स प्रॉमिस देते हैं, उस पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। चुनाव लड़ा जाएगा विचारधारा पे, कि आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए। आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए जहां हिंदू मुस्लिम को बांटा जाए, जहां झगड़े कंटिन्यूअसली चलते ही रहे, जहां धर्म धर्म के बिना दूसरी कोई बात ही ना हो, जहां झूठी प्रॉमिस दी जाए और डिलीवरी कुछ ना हो, लोगों को उस्काराया जाए। सो ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी का नहीं है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का भी नहीं है। ये चुनाव है कि हमको कैसा देश बनाना है, भाईचारा का क्या इंपॉर्टेंट है देश में, लेकिन सर जॉब कैसे क्रिएट करेंगे, अ, जॉब कौन क्रिएट कर सकता है। जी जी तो ये विचारधारा की लड़ाई है हमारी जी दृष्टि से। जी। लेकिन हमने देखा कि कांग्रेस अब उस स्थिति में नहीं है कि अकेले बीजेपी से लड़ पाए, इसीलिए इंडिया अलायंस जो है, इंडिया ब्लॉक बना है। ऐसी सूरत में, और हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में अभी भी बहुत सारे ऐसे विरोधाभास हैं, जिसकी वजह से क्या ये ब्लॉक जो है एक किस्म से मुफीद अपोजिशन साबित हो पाएगा बीजेपी के लिए, ये भी अभी, इस पे भी अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। तो ऐसी देखिए, सूरत। डाइवर्सिटी को विवाद मत समझिए। ये हमारे वहां एक डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा है। हमारी जो डाइवर्सिटी है वो विवाद नहीं है, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू है। घर में भी विवाद होते हैं, घर में भी डाइवर्सिटी होती है, कोई लेता है कोई देता है। सो जो इंडिया अलायंस है, इट हैज कम टुगेदर फॉर द आइडिया ऑफ इंडिया। विवाद तो होंगे ही थोड़े बहुत, विवाद होना कोई बुरी चीज नहीं है हमारी दृष्टि से। अच्छा, सो ये जो आइडिया है ऑथोरिटेरियन, इसी बात को कि हम हम आगे ये लेके कहें चलते वही हैं। होना चाहिए, जी, वो इसी बात को हम आगे लेके चलते हैं सर। आप कह रहे हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई है। अगर विचारधारा की लड़ाई है और आप कह रहे हैं कि ये व्यक्तित्व की लड़ाई नहीं है, तो क्या राहुल गांधी जो हैं 2024 के चुनाव में प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नहीं होंगे? नहीं। वो तो सब लोगों को साथ के मिलकर डिसाइड करना है, जो जीतेंगे वो डिसाइड करेंगे। अभी से क्या उसकी चिंता है। लेकिन सर, जब विचारधारा की लड़ाई है, अगर विचारधारा बड़ी हो जाती है, तो क्या राहुल गांधी, मैं फिर इस सवाल को दूसरे शब्दों में पूछना चाहूंगा, इज ही काउंटिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्राइम मिनिस्टरियल रेस? नो, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ काउंटिंग इन और काउंटिंग आउट। ये बाइनरी चीज नहीं है भैया। ओके। जी। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में whoever wins with majority, their party and people will decide। तो ओके। अल्टीमेटली कांग्रेस के नंबर अभी ज्यादा तो हो, तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकते हैं। हाँ जी, अभी नंबर हो सकते हैं, क्यों नहीं। ओके, वो पार्टी पे डिसाइड करना है। पार्टी के लोग जो जीत के आएंगे उनको डिसाइड करना, हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, इसी सवाल को हम आगे लेके चलते हैं। कांग्रेस का जो ओबीसी पुश है, कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये एक मेन प्लैंक होगा, तो ऐसी सूरत में राहुल गांधी की जगह कोई ओबीसी चेहरा, कोई दलित चेहरा, ये ज्यादा ठीक नहीं होगा? ये सिंबॉलिक नहीं है। ओके। आपने प्रेसिडेंट बना दिए ट्राइबल के, वो सिंबॉलिक है। इट इज नॉट अबाउट सिंबल्स। ओके। democracy and life is not about symbols, it is about commitment। ओके। आपने एक ओबीसी बना दिया कोई हेड, और फिर दूसरे सब ओबीसी को कुछ नहीं करा। दैट इज नॉट द पॉइंट। लेकिन ये सवाल द इसलिए पॉइंट जायज है इज, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस ने एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाया, और उसके बाद चुनाव जो है उस मुद्दे पर लड़ा गया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पंजाब में इस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को तो इसी वजह से ये सवाल जायज है। अगर ये सिंबलिज्म नहीं है, नॉट और ये नेसेसरी। तो सिंबलिज्म। पंजाब में किया तो देश में करना जरूरी नहीं है ना। ये कौन सी फॉर्मूला लेके आप लोग आ रहे हैं कि यहां किया तो वहां भी करना चाहिए।
इट्स नॉट ट्रू. ओके। ओके, इट्स रॉन्ग लॉजिक. ओके, ओके, हम राहुल गांधी पे आगे ही तो चलते हैं। पंजाब में क्या वो छत्तीसगढ़ में करना चाहिए, पंजाब में क्या वो कर्नाटका में भी करना चाहिए, पंजाब में क्या वो केरला में भी करना चाहिए. इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग. ओके, हम इसी बात को आगे लेके चलते हैं, राहुल गांधी के ऊपर हम आते हैं। आपने राहुल गांधी को करीब से देखा है, उनको बचपन से देखा है। आ, क्या एक एक राहुल गांधी की इमेज, खास तौर पर सोशल मीडिया में एक इमेज बना दी गई थी, सही या गलत मैं इस पे नहीं जाना चाहूंगा, कि वो एक इमेच्योर पॉलिटिशियन है। बट यू हैव सीन हिम इवॉल्विंग एज अ पर्सन, एज अ पॉलिटिशियन। डू यू थिंक कि अब राहुल गांधी, हैज ही अराइव्ड, इज ही फुली इवॉल्व्ड एज अ पॉलिटिशियन? देखिए, पहले तो बहुत सारे पैसे बीजेपी ने मीडिया में खर्च किए राहुल गांधी को मलाइन करने के लिए. जैसे राहुल गांधी पॉलिटिक्स में आए और 2014 इलेक्शन का टाइम आया, तब से सोशल मीडिया, टेलीविजन, डिबेट में सब झूठ कहा गया कि राहुल गांधी कॉलेज ही नहीं पढ़े हैं, वो पप्पू हैं, उनको कुछ पता ही नहीं. अब आप एक आदमी के पीछे लग जाएं, पूरा देश का मीडिया करोड़ों रुपए पीछे उनके, 2000 लोग ट्वीट करना शुरू कर दें, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू टेक दैट. So first, I will give a lot of credit to Rahul Gandhi that under all that onslaught and attacks, वो अभी भी अभिमान से, गौरव से खड़े हैं कि मैं हूं जो हूं, आप मुझे बदल नहीं सकते. दैट्स आइटम नंबर वन. आइटम नंबर टू, कि राहुल गांधी हैज मैच्योर्ड. आई थिंक भारत जोड़ो यात्रा helped him a lot. भारत जोड़ो यात्रा taught him all to listen. And he saw the love. लोगों का इतना सारा प्रेम उन्हें मिला, जिससे उनकी अंतरात्मा थोड़ी बदली. उन्होंने देखा कि इतना लोग हमें प्रेम करते हैं, हम कैसे ये छोड़ दे, कैसे इसके पीछे न लगे. पहले से वो काम तो करते ही हैं, लेकिन उनकी भी जिंदगी है, वो भी एक आदमी है, उन्हें भी पर्सनल टाइम चाहिए. सो मैं कह रहा हूं राहुल गांधी कभी पप्पू थे ही नहीं. ही ठीक इज है। हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे हैं, सोचते हैं. पॉलिटिशियंस की सोच नहीं है कि जो हर मौका अपने बारे में ही सोचते हैं, ठीक हर है। चीज पोजीशनिंग करते हैं, क्या कैसे लगेंगे, क्या कहेंगे, झूठ बोल देंगे, किसी को चीट करेंगे. वो वैसे नहीं है. लेकिन सर, राहुल गांधी को ये रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की इमेज तोड़ने में, अगर ये टूट गई है, तो 10 साल क्यों लगे? भारत जोड़ो यात्रा तक इंतजार क्यों करना पड़ा? क्योंकि 10 साल तो मोदी सरकार थी, तो राहुल गांधी क्या करे, ऑपोजिशन में रहे, ऑपोजिशन में बोले. डेफिनेशन क्या है रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की इमेज है कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन, तो और इमेज तो बनाई गई है ना भैया, इमेज तो बनाई गई है करोड़ों रुपया खर्च कर. अच्छा। ओके, इमेज है ही नहीं वो. अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ आगे एक और सवाल है, खास तौर पर जिसके जो उसमें काफी हद तक आपकी भी भूमिका है। आप राहुल गांधी के जितने विदेशी दौरे हैं उनमें आपकी सर्वे सर्वा की भूमिका होती है। और ये यहाँ पे एक, अगेन सोशल मीडिया पे और तमाम जगह पे, और उनके विरोधी जो है लगातार ये प्रचार करते हैं कि जब भी देश में कोई बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा होता है और राहुल गांधी उस वक्त विदेश पहुंच जाते हैं। झूठ है. राहुल गांधी की विदेश की ट्रिप 3 महीने 4 महीने पहले डिसाइड होती है. जब भी ट्रिप होती है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होता ही है देश में, इतने बड़े देश में कुछ तो होना है. ओके, सो इट इज नॉट दैट कुछ हुआ और राहुल गांधी चले गए. राहुल गांधी 4 महीने पहले डिसाइड किया कि अब जाना है, उस समय कुछ होता है.
तो आप उसको बड़ा बना देते हैं कि बहुत बड़ा बन गया। ठीक है, आपको झूठ बोलना है तो बोलिए आप झूठ। आप तो हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं हर जगह। ओके, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो प्लान किया है वो इंप्लीमेंट करना है। 4 महीने पहले ट्रिप डिसाइड होती है, बहुत सारी चीजें फिक्स करनी पड़ती है। अगर इंडिया में कोई एक इंसिडेंट हो गया उसके बारे में, अब इतने बड़े देश में कुछ तो होने वाला ही है। जी। वो तो यू कांट स्टॉप इट। बिल्कुल। आप जब भी बाहर जाइए तो कुछ निकाल देंगे लोग कि ये देखो ये हो गया, आप क्यों बाहर गए। इट बिल्कुल। हैज नथिंग टू डू विथ रिलक्टेंट पॉलिटिशियन। ये तो बना देते हैं आप कोई भी कहानी, समझिए। ठीक है, आप आपका काम करिए, हम हमारा काम करेंगे। अच्छा, एक और सवाल आता है और एक और क्रिटिसिज्म आता है राहुल गांधी का, कि वो विदेश में जाके सरकार की आलोचना करते हैं। देखिए, पहले आप समझिए कि सरकार की आलोचना करना उनका काम है एज ऑपोजिशन लीडर। ठीक है, डोंट कंफ्यूज सरकार विथ इंडिया। सरकार इज नॉट इंडिया। सरकार कम एंड गो, इंडिया रिमेन्स। India remains a nation of 1.3 billion people with great deal of history, heritage, values. So you are not criticizing India, and nobody can criticize India. There is no individual who can criticize a nation like India. You can comment on it, which is okay. Now, government ki criticism karna, which is perfectly normal. You are not going everywhere to sing a wrong song. You are going there to tell the facts and exchange views. You are not going there for a promotion. You are going there to exchange views with people. And आपको जब बुरा लगता है तो हम क्या करें? वेकअप। आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी कमजोर हो कि आपको उससे हर्ट होता है, यू शेप अप। मैं आपके बयान के ऊपर आना चाहूंगा। मोदी साहब का जब विदेश दौरा हुआ और जिस तरीके से उनका सम्मान हुआ उसको लेकर आपने एक बयान दिया। आपने कहा कि आप बहुत स्वागत करते हैं मोदी साहब का, इस तरीके से सम्मान हो रहा है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का स्वागत करता हूं। डोंट कंफ्यूज। पर सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम ओके। बट इफ नरेंद्र मोदी वेंट आउट एज ए नरेंद्र मोदी पर्सन, ओके। इट बी वेरी डिफरेंट। देखिए, आप ये समझिए कि पंडित नेहरू इतने विद्वान थे, जिन्होंने जेल में बैठ के डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी, जिन्होंने, न जो उनके पास लाइब्रेरी थी न उनके पास गूगल था, उनका सम्मान दुनिया में नॉट ओनली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो रहा था, बट एज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन विथ नॉलेज, विजडम, पर्सन ऑफ हिज ओन स्टेटस। वर्सेस here you have an example of a person who cannot be compared in terms of knowledge, wisdom, experience, awareness with people who participated in independence movement. But he is a prime minister, which is great. Okay. Distinguish between individual and the position. He is respected because of the position he is in. When he was not in that position, he was not even allowed to travel. क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, हम सवाल समझिए, ये आप बात समझिए कि बिल्कुल। when he was not prime minister, he was not even given a visa. Okay? So I respect Prime Minister of India. ठीक है। He is getting the respect because India is getting a respect. So ये जो चीज है आप सब कंफ्यूज कर देते हैं। राहुल गांधी इंडिविजुअल है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। इनको सब प्लेटफॉर्म मिलते हैं। राहुल गांधी को इंडियन एम्बेसडर, जो देश में हम जाते हैं, उनकी ड्यूटी है कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए उनके देश में, उनका रिसेप्शन करे। एम्बेसडर मिलने भी नहीं आते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? शर्म की बात है कि आपके देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
आपके देश में आ रहे हैं, आप एम्बेसडर हैं, वो आपकी ड्यूटी है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलिए, बात करिए, फोन तो करिए। लेकिन एम्बेसडर घबराते हैं इतने कि मोदी सरकार हमें डांटेगी, तो वो फोन भी नहीं करते हैं, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये सत्य है। ठीक है। आ, आपने राजीव गांधी को बहुत करीब से देखा है, आपने राहुल गांधी को बहुत करीब से देखा, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी में राजीव गांधी की क्या ऐसी खूबी होनी चाहिए जो एक उन्हें पॉलिटिशियन के तौर पर सत्ता के और करीब लेके जाएगी, या एक राजनीतिक के तौर पर उनको मदद करेगी? देखिए, हम सब अलग हैं। वी आर ऑल इंडिविजुअल्स। हमारे बच्चे हमसे अलग हैं, उनकी विचारधारा हमसे अलग है, उनकी वैल्यूज सेम है, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट वी आर ऑल डिफरेंट। राहुल गांधी इज डिफरेंट फ्रॉम राजीव गांधी इन मेनी वेज, एंड ही इज सिमिलर in many other ways. He is a son of Rajiv Gandhi, so his DNA is same, but his upbringing, environment, ecosystem, the world today has changed. So he is a product of the world today. Rajiv Gandhi was a product of the world then. So there has to be a difference. It's okay to have difference. You have to respect that difference and move on. He has his own ways of doing it. Rajiv Gandhi had his own way of doing it. I have my own way of doing it. So let's not keep everybody in the same mold. Uniformity is not a good idea. Diversity must be celebrated. हम तुरंत कहते हैं कि इसके जैसा क्यों है, उसके जैसा क्यों नहीं है, ऐसा ये क्यों नहीं करता, वैसा सब करते हैं, आप ऐसा करना चाहिए। नो, दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड। ओके, यू डोंट वांट everybody to follow the same guideline. It's dictatorial. Okay, what was Hitler's agenda? Okay, that's not the agenda I want to subscribe to. I want diversity to flourish. I want different views to evolve. I want people to disagree and discuss and come to consensus. I want debate, dialogue. अब आप देखिए कि 10 साल में प्राइम मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो कैसे प्राइम मिनिस्टर है भैया? हाउ कैन यू डू दैट? दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज समथिंग वेयर प्राइम मिनिस्टर मीट्स विथ मीडिया। उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की प्राइम मिनिस्टर ने। टू मी दैट इज एन इंसल्ट ऑफ डेमोक्रेसी। Okay? What you are telling them that I will tell you what to listen, but I will not listen. Okay? That's not the kind of India I want to build. ठीक है, हम वापिस भारत की तरफ और राहुल गांधी के चुनाव प्रचार की तरफ आते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी जोर शोर से प्रचार में डटे हुए हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान से राहुल गांधी ने कुछ दूरी बना रखी है। क्या वजह है? क्या वो अशोक गहलोत से जब उन्होंने ऐसा नहीं है। अध्यक्ष उनको बनाना कॉन्फिडेंस चाहा, है। नहीं, उनको राजस्थान में बहुत कॉन्फिडेंस है। अभी तक नहीं गए हैं वो हाँ, रैली? तो उनको कॉन्फिडेंस है कि राजस्थान में जीतेंगे। अशोक गहलोत और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वहां उनकी कम जरूरत है। पर मेरे हिसाब से जब वो बाकी राज्यों में जा रहे हैं तो राजस्थान से दूरी बनाना एक ऐसा मैसेज जाता है कि जैसे वो अशोक गहलोत से कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, ये तो आप लोगों का इंटरप्रिटेशन है ना सब। ओके। नहीं, आप मेरे इंटरप्रिटेशन को गलत साबित कर आई सकते हैं। आई डोंट मीन आप, आई मीन पब्लिक। आई एम सॉरी, आई डोंट मीन यू पर्टिकुलरली। ओके, लेकिन पब्लिक का यह परसेप्शन है। ओके, देयर इज नो सच थिंग। I don't think he is hung up on individual personalities. He is more concerned about the process. ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल। आज भारत जोड़ो यात्रा, आपने कहा कि राहुल गांधी
आपने कुछ ऐसा भी कहा कि राहुल गांधी ने देखा उस टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा के टाइम पे कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। क्या कभी वो डाउट में थे कि उनको एज ए पॉलिटिशियन कभी कोई सेल्फ डाउट रहा था कि नहीं, अब लगता है कि ये राजनीति, 2 बार चुनाव हार ऐसा गए? as no, it is not a question of doubt, but it's a question of experiencing. When you experience something that you had thought on this scale, it touches your soul. When you walk, you thought there'll be 5,000 people walking with you on and off. And then all of a sudden you see 100,000 people walking with you for a long time, day after day. And you see smile on their face, you see love on their face. They come, hug, touch, feel, dance. It evokes different emotions. Then you visualize. Okay. There is something to be said about feel and touch, smell and sound, and how it affects our mind and body, then our imagination. And I think that flavor that came during 4,000 kilometers of walk and touching and feeling variety of people on the streets in large numbers is bound to have an impact on you. And that changes you in a very different way. Yeah. राहुल गांधी इवॉल्व हो गए हैं। राहुल गांधी में बदलाव आया है। आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा को उनको एक जो बहुत बदलाव, इस तरीके से लोगों ने जिस तरीके से उनको, आपका कहना है कि प्यार दिया और जिस तरीके से उनको समझ में आया, आपको लगता है कि अब राहुल गांधी, अगर चुनाव होता है और इंडिया ब्लॉक के नंबर आते हैं और उसमें कांग्रेस के नंबर इतने होते हैं, तो राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने की हिज टाइम हैज कम? डू यू थिंक सो? It is for party to decide. It is for those who win elections to come together in a democratic way, agree. मैं आपकी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा, सिंस यू हैव सीन हिम इवॉल्विंग एज ए पॉलिटिशियन। Rahul Gandhi is a prime ministerial material. Rahul Gandhi has intellectual capacity to understand the soul of India, the idea of India, the destiny of India. He can articulate the dreams of Indians in a very interesting way. Of course, any leader would need team, support. Nobody is perfect. We all have deficiencies, needs, and Rahul Gandhi is no different. But I'm confident that he is capable. He is born with that right kind of gene, has lived in that kind of an environment. He is courageous because you need courage. But he's a different kind of a politician. He is not a politician who will lie, give you false promises, maneuver people, will hide behind veil. He will tell you as it is. He will not manipulate information. I can tell you that's not his character. He will never do that. Okay. And he's a man of sacrifice. He's a man of character. He comes from Nehru dynasty. Don't forget that. And he is the custodian of the idea of India. To me, he is the custodian of the idea of Congress. थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। ये थे सैम पित्रोदा, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है, उनमें प्राइम मिनिस्टर बनने की सलाहियत है, और एज ए पॉलिटिशियन वो एक इवॉल्व पॉलिटिशियन है और कस्टोडियन है नेहरू गांधी लेगेसी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।